पिछले 70 सालों में क्या किया और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की केंद्र सरकार और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया। बीजेपी ने हमेशा प्रगति की है, जनहित में काम करने वाली पार्टी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में आज लोकसभा चुनाव की 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। आगरा में भी वोटिंग जारी है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी है। किस तरह से आप देखते हैं सर, आज आपकी गृह सीट पर इलेक्शन चल रहा है, क्या माहौल देखते हैं? आगरा की सीट पर, लोकसभा सीट पर तो वन साइडेड चुनाव है। लगभग 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा और सामने कोई कैंडिडेट ही नजर नहीं आ रहा। विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा कब क्या लग रहा है सर? देखिए सर, जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें बदायूं, फिरोजाबाद और मैनपुरी ऐसी सीट है जहां जिनको एक दौर में समाजवादी मजबूत गढ़ कहा जाता है, और अब इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या बीजेपी उन सीटों को दोबारा से जीत पाएगी? वो भी पिछली बार 19 में रहा है। बीजेपी ने हमेशा प्रगति की है, 2 से लेके इतने स्तर तक आए हैं। पिछली बार फिरोजाबाद हम जीते थे जबकि कैंडिडेट हमारा बिल्कुल अननोन था, तो आज तो वेल नोन परिवार का कैंडिडेट है और सैफई परिवार के बारे में सब जानकारी जनता जान गई है और मोदी जी के कृतित्व को भी जनता जान गई है। जब ये तराजू में तोलती है तो निश्चित रूप से कमल की वोट की तरफ को दबाने के लिए। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पूरे इलेक्शन को बीजेपी को फंसाने की कोशिश है विपक्ष के द्वारा, जिसमें कहा जा रहा है कि संविधान बदल देंगे अगर 400 पार सीटें दे दी तो SC ST OBC के मन में एक शंका डालने की कोशिश की जा रही है कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और भी तमाम कंफ्यूजन बीजेपी विपक्ष फैला रहा है। अग्निवीर योजनाओं को लेकर भी कहा जा रहा है कि आपका रोजगार छीन लिया गया। तो ये सारी चुनौतियों से बीजेपी किस तरह से, क्या लगता है, पार पालेगी? देखिए, जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है कि इसने पिछले 70 सालों में क्या किया और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की केंद्र सरकार और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है। इसलिए भय दोहन की जो उनकी एक मनोविज्ञान चल रहा है, उस मनोविज्ञान में जनता उस जाल में फंसने वाली नहीं। निश्चित रूप से वो कृतित्व देख रही है, ट्रैक रिकॉर्ड देख रही है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड आज हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को तराजू पे तोलती है, तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उनको दिखता है कि जनहित में काम करने वाली पार्टी सरकार भारतीय जनता पार्टी की। कई जगहों पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कैंडिडेट रिपीट कर दिए। वो कहते हैं मोदी योगी से बैर नहीं, लेकिन लोकल कैंडिडेट का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो आपको क्या लग रहा है, ये चीजें कहीं ना कहीं डेंट तो नहीं कर रही बीजेपी को? देखिए, मोदी जी के और योगी जी के कृतित्व व्यक्तित्व के आगे ये छोटी मोटी बातें काम नहीं कर रही कहीं पर भी। और जहाँ तक फतेहपुर सीकरी का सवाल है, वहाँ पर भी अंततः भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो कुल मिला के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय साहब, तो उनका कहना है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है और जहां भी विरोध है वहां भी अंततः बीजेपी प्रत्याशी ही विजयी होंगे। श्रेष्ठ यूपी के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।